जब वह और उसके चेले यरीहो में आए जी, एक बड़ी भीड़ क्या करती थी? बड़ी भीड़ क्या करती थी? यरीहो से निकलती थी। रोज का आना जाना था, कोई एक दिन की बात थोड़ी थी। लिखा हुआ है कि रोज का आना जाना, इसका मतलब भीड़ निकल रही है, तो ये डेली का रास्ता है। इस राह से रोज जाते हैं, इस राह से रोज स्कूल जाते हैं, इस राह से हो सकता है नौकरी जाते हो, इस राह से रोजगार कमाने के लिए जाते हो, ये राह पे जा रहे हैं, ठीक है ना? ये राहगीर है ना? हमारे बहुत से लोगों के घर सड़क किनारे होते हैं, हम देखें राहगीर जा रहे, गाड़ी आ जा रही, चीज आ रही है। आगे बढ़े भैया। हाँ, इसका नाम भी लिखा है, लिखा है तिमाई का बेटा बरतिमाई। दो चीजें यहां पर बड़ी खास लिखी हुई है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो छूट जाएंगी। लिखा हुआ है पहली चीज तिमाई का बेटा बरतिमाई जी, पहली चीज क्या थी? अंधा था। और दूसरी चीज जो लिखी है वो था भिखारी। जब अंधा था तो वहां तक कैसे पहुंचा? उस राह किनारे कैसे पहुंचा? पता है, कोई उसको पकड़ के लाया होगा ना। हम लोग अक्सर देखते हैं जो देख नहीं पाते, डिसेबल होते हैं, वो एक छड़ी लेके चलते हैं ना, छड़ी होती है, उससे वो अपना नाप लेते हैं, नाली है या गाड़ी मार के देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो उनकी पहचान है, वो उनकी चीजें हैं। और आपको पता है एक जगह पे बहुत से लोग जा रहे हैं और ये तिमाई का बेटा बरतिमाई वहां बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? बैठाया गया, बैठा नहीं है, बैठाया गया कहेंगे, क्योंकि खुद से तो गया नहीं, वो पकड़ के लेके गया, क्योंकि अंधा है, कहीं भी लड़ जाता, भिड़ जाता। मैं आपको बताऊं, ऐसा ही इस संसार में रहते हुए हम भी अंधे हैं। हमें भी कोई खुदा के घर ले आया, हमें भी कोई खुदा के भवन ले आया, हम भवन आ गए हैं, अब हमें बदलने की आवश्यकता है। इस संसार में दो तरह के इंसान हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बचेगा दो तरह के, या तो अंधे हैं और या ना अंधे तो देख नहीं पाएंगे। पहली चीज, या तो अंधे हैं और या भिखारी है। ये संसार में देख लीजिएगा, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता चलेगा दो ही तरीके के इंसान मिलेंगे। या तो अंधा होगा, कुछ दिखता नहीं है, अंधे हैं, भैया कुछ भी कह लो कोई बात नहीं, अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं, कुछ भी कम सुनेंगे नहीं, कुछ दिखता ही नहीं हमको, क्या सही है क्या गलत है हमें पता है कि ये गलत है, उसके बाद भी अंधे बने हुए हैं। या यहाँ पर लिखा वो अंधा था और दूसरी चीज क्या था? भिखारी था। अगर नहीं सुनेंगे वचन से तो जिंदगी भर क्या बने रहेंगे? भिखारी बने रहेंगे। अगर खुदा की सुनेंगे तो चीजें बदलेंगी। यहां पर ये शख्स के बारे में लिखा है, ये ला के बैठा दिया जाता था, और लिखा है अंधा भी था, क्या था भैया? भिखारी भी था। खुदा आज मैं यहां पर आया, ये रोज भीड़ निकलती थी, रोज इससे कोई नहीं कुछ कहता था, पर आज यहां पर पढ़े भैया, इसका आगे पढ़े, क्या लिखा है? हाँ, वो ये सुनकर नासरी है, हाँ पुकार पुकार कर कहने लगा, हाँ हाँ जी, आगे बढ़े। और भीड़ ने उसे बहुतों से डांटा। अभी तक सालों साल से भीख मांग रहा था, सालों साल से जगह बैठा था, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर आज क्या हो गया कि लोग इसे चुप बैठ। कहीं लिखा है इससे पहले हवाला, कहीं आपने पढ़ा होगा, बताइएगा। इस अंधे भिखारी को किसी ने नहीं पूछा, इसको किसी ने नहीं इसके ओर ध्यान दिया। रोज बैठता था वहीं पर, रोज भीख मांगता था, अंधा वही था और भिखारी भी वही था, पर आज तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। पर एक दिन लिखा, जब उसने जा रहा है, अगर आपने सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुन लिया है तो मैं दावे से कह सकता हूं परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया, परिस्थिति बदल जाएगी। भिखारीपन छोड़ के जाएगा, अंधापन खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपिए और कहिए, खुदावन अब से तेरी सुनूंगा। आंखें बंद है कोई बात नहीं, दिखाई देता है नहीं देता है कोई बात नहीं, मंदबुद्धि हूं कोई बात नहीं, पर सुनाई तो देता है ना, अब तेरी सुनूंगा। उसने भक्तों में सुन लिया कि यीशु जा रहा है और वो जोर जोर से लिखा है, जोर जोर से चिल्लाने लगा ना। एक बार लिखा था, बोला यीशु मसीह, बस धीमे से क्या लिखा है? पुकार 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 कर कहने लगा। मेरी उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है वो और बहुत
यह सुनकर कि यीशु नासरी जा रहा है, वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। पहली चीज, अगर आप और मैं चाहते हैं मेरे घर से अंधापन खत्म हो जाए, मेरे घर से फाकाकशी यानी कि भिखारीपन खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी से भिखारीपन खत्म हो जाए, तो एक काम कीजिएगा, खुदा को जब सुने, खुदा की बातों को सुने, तो एक काम कीजिएगा, अनसुना ना कीजिएगा, चिल्लाना शुरू कीजिएगा, खुदा मुझ पे भी रहम कर। और लिखा है उसके चिल्लाने की वजह से लोग उसे डांटने लगे। बहुत से लोग कहेंगे, अच्छा यीशु को जान लो, यीशु को नहीं कह रहे हो, आज जमाना कुछ भी कहे कोई बात फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो खुदावन का ही नाम लूंगा। हालेलुया। एक शख्स के बारे में मैं किताब पढ़ रहा था। देखिए, जब ध्यान आपका मसीह में होता है, मैं बहुत बार कहता हूं ना कि मंजर बदल जाता है अगर आप एक मिनट भी छोड़ देंगे। उसमें लिखा हुआ है था कि एक शख्स था, लैला मजनू, है ना, दो शख्स, लैला मजनू, लैला मजनू जी के बारे में लिखा है। और एक शख्स वहीं पर बैठा कुछ इबादत कर रहा था, और ये शख्स जो था इबादत करने वाले के सामने से निकल गया, और वो शख्स बड़ा गुस्सा हुआ इसके ऊपर, कहना, भैया तुम्हें दिखता नहीं है, मजनू साहब तुम्हें दिखता नहीं है, हम खुदा की इबादत कर रहे थे और तुम सामने से निकल गए। तुम सामने से निकल गए, हम तो ऊपर वाले की बात कर रहे थे। पता है इस मजनू ने क्या बड़ा अच्छा जवाब दिया, पता है इस मजनू ने कहा, तुम्हारा मन तो खुदा में लगा ही नहीं था, तुम तो मुझे देख रहे थे, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं था, मेरा मन तो लैला में लगा था। मैं आपको बताऊं, ऐसा ही होता है, अगर मन सही जगह नहीं लगा होगा तो परिस्थिति नहीं बदलेगी। सालों साल इबादत कर लीजिए, सालों साल बाइबल पढ़ लीजिए, सालों साल गीत गा लीजिए, भिखारीपन नहीं गया। अगर आपका भिखारीपन नहीं गया है तो आप कहिए, प्रभु वो भिखारीपन कुछ भी हो सकता है। बहन ने बताया, भिखारी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, है ना, अपना सब कुछ, अब कपड़े की जरूरत नहीं है, अब कपड़े की जरूरत है नहीं है, अब ये कपड़ा फेंक के जा रहा है। पर एक ही जगह पे बाइबल में लिखा है, लोगों ने उस कपड़े को हासिल कर लिया, पत्ते सिले। जब आप उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो आदम हवा ने जब गुनाह किया तो क्या किया, क्या किया है, पत्तों से अपने आप को ढक लिया। एक जगह पे तो कपड़े बटोर रहे हैं, और भाई बता रही है फेंक रहे, क्यों? क्योंकि अगर खुदा को पा लिया है तो आपको और मुझको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे कपड़े हो या ना हो, परमेश्वर तो है ना, परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर, मैं अपने जीवन को, अपने इस जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं, सौंपती है। ये भीड़ जो संसार की भीड़ है, ये आपका ख्याल नहीं करती है, ये आपके बारे में नहीं सोचती है, क्योंकि लिखा हुआ है रोज जाते थे लोग, रोज आते थे, पर उस भीड़ में से किसी ने कभी इसका ख्याल नहीं किया। मैं आपको बताऊं, एक है जो इस भीड़ से बड़ी भीड़ में, बड़े से बड़े जमघट में, बड़ी से बड़ी बीमारी में, बड़ी से बड़ी परेशानी में, एक है जो हमारा आपका ख्याल रखता है। उसका नाम क्या है? यीशु। तभी तो ये शख्स चिल्ला के कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। मैंने एक साल बहुत चिल्लाया, एक साल, पूरे एक साल 2023 मैं खूब चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। पूरा 2023 मैं चिल्लाया हूं। 9 फरवरी 2023 को मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेके आया था, गाड़ी ने मुझे मार दिया और मेरा पूरा घुटना चला गया। और ये घुटना जब चला गया तो मेरा ऑपरेशन हुआ बहुत बड़ा, यहां से यहां तक पूरा फाड़ा गया, प्लेट पड़ी, नट डाले गए, स्क्रू डाले गए, कम से कम 7 या 8 घंटे का ऑपरेशन रहा। और मुझे पता नहीं, मैं उस ऑपरेशन में पड़ा हुआ था। मैं ऑपरेशन से बहुत डरता था, सुई से बड़ा डर लगता था। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, नहीं किसी ने बताया है वो ऑपरेशन हुआ, अगले दिन वो चलने लगे। मैंने कहा अगले दिन चलना है तो फिर क्या बात है भाई, मैं भी कर लेता हूं। मैंने भी कहा ठीक है। जब उस पर गया, ऑपरेशन करा लिया, डॉक्टर ने कहा 6 महीना बिस्तर पे रहोगे, ना अपना जमीन पे पैर रखोगे ऐसे, ना कुछ करोगे। मैं आपको बताऊं, मैं जब बिस्तर पे पड़ा था, यहां से यहां तक पूरा बांध दिया गया था, पैर पूरा सीधा पड़ा था। 2023 में बिस्तर पे जब पूरा था, पूरा घुटना चला गया था, पैर मुड़ता नहीं था, एकदम लकड़ी की तरह ऐसे सीधा था। मैं आपको बताऊं, जब बिस्तर पड़ा था, सामने की मेरी, जैसे आपकी एसी लगा ऐसी खिड़की थी, और जब बाहर मेरी कार मुझे दिखती थी, मेरी गाड़ी मुझे दिखती थी, तो मैं सोचता, खुदा बाप क्या फिर चल पाऊंगा, क्या फिर चल पाऊंगा? मैं उस भिखारी की तरह मैंने जिंदगी गुजारी है 1 साल।
तभी मैं आज आपसे कह पा रहा हूं कि यीशु ने उससे कहा है, दाऊद, इसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। मैंने भी कहा, खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर। मैं एक बार फिर खड़ा होकर तेरी सेवा करना चाहता हूं, तेरे काम करना चाहता हूं। और खुदा ने मुझे फिर खड़ा किया और अब मैं चल सकता हूं। हालेलुया। आसमान का खुदा भला है, आसमान का खुदा बड़ी बड़ी काम करता है। हम अंधे होते, हमें नहीं दिखता है। बहुत बार खुदा की भलाई हमें नहीं दिखती है। जब मैं पलंग पे पड़ा था, एक गवाही आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर भिखारीपन हटाना है तो सिर्फ खुदा को पुकारना है, वही है जो मेरे भिखारीपन को हटा सकता है। मैं जब घर में पड़ा हुआ था, ऐसे ही छत को देख रहा था। हम किराए के घर में थे, हमारी बहन बैठी है, हम किराए के घर में थे और मैं ऐसे देख रहे थे। और मैं सोच रहा था अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तुम तो पलंग पे पड़े हो, क्यों परेशान हो, क्यों चीजों को सोच रहे हो। हमने पता नहीं क्यों, मैं सोच रहा हूं बस। और आपको बताएं, मैंने उस पलंग पे लेटे लेटे मैंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने मुझसे कहा, घर का किराया देना है, ये सोच रहे हो। यही तो हमें सताता है ना, यही सताता है ना। घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है ना, त्योहार आ रहा है, तैयारी करनी, यही सताता है, यही सब चीजें हमें सताती हैं। हम सब इंसान हैं, इस चीजों से मुकर नहीं सकते। और मैं भी ये सोचता था कि कैसे होगा, क्या होगा। अब पता नहीं कि मेरी पत्नी ने मुझसे बोला कि हम लोग किराया दे रहे हैं, सब चिंता ना करो, हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे जिस एक्सीडेंट हुआ उस समय मेरे घर के बाहर ढेरों गाड़ी की लाइन थी। मेरी कॉलोनी में लोगों को नहीं पता, सोचे इनके घर में शादी है। और जब मैं उठा के गोद में ले जा रहे तब लोगों को पता चला कि इनका एक्सीडेंट हो गया। और आपको बताएं, मैं उस पलंग पे लेटे लेटे मैंने अपनी पत्नी से एक बात बोली कि हमारे पास घर नहीं है पर खुदा है, हमारे पास घर नहीं है पर खुदा है। और एक बात विश्वास करो, 2024 में हमारे पास अपना घर होगा। आप कहेंगे पड़े बिस्तर पे हो, है पड़े तो किस पे हो, बिस्तर पे हो, है अब बने कैसे। 24 तो बिल्कुल है। अक्टूबर सितंबर में मैंने, डॉक्टर ने बताया जमीन पे पैर नहीं रखोगे, बस ऐसे ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलोगे वॉकर लेके, और हम वैसे चलने लगे। और आपको बताएं, अक्टूबर में एक भाई से हमारी बात हुई, उनकी जमीन हमने देखी, हमें बड़ी अच्छी लगी। हमने कहा हमको दे दीजिए, बोलने का हमने 4.5 लाख रुपए उसका एडवांस ले रखा, हम दे नहीं पाएंगे आपको। हमने कोई बात नहीं, हमने कहा हम भिखारी हैं, हम खुदा से मांगेंगे, हम संसार से नहीं मांगते, हम किससे मांगते हैं, खुदा से मांगते हैं। और आपको पता, मैं और मेरी पत्नी उस प्लॉट पे गए और जाके खड़े हो गए, दुआ की, खुदा बाप हम चाहते हैं, तूने कहा जहां कहीं तुम अपना पांव का तलवा टेक दोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं आपको बताऊं, बस हमने वो प्रार्थना की और हम चले आए। वो 3-4 दिन बाद वो बंदा हमारी सास के पास आया और बोलने लगा, पता नहीं क्यों मेरे मन में बेचैनी है और मुझे लग रहा है दीदी को ही दे दें वो जमीन। 4.5 लाख रुपए ले चुका था उसका एडवांस। उसके बाद हमने कितना दिया, सिर्फ उसको 20,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए, उसने जमीन हमको दी। और आपको पता है, जैसा कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम बोलते हैं ना, बहुत बार बोल देते चीजों को, ध्यान नहीं करते, और बाइबल बताती वो हमारी एक एक चीजों का हिसाब रखता है। हमने क्या कहा था, 2024 में क्या होगा, पत्नी से अपना घर होगा। और आपको पता है 1 जनवरी 2024 को मेरे घर की रजिस्ट्री होने को, जमीन की रजिस्ट्री होने को तैयार हो गई। हमने काम नहीं कराएंगे 1 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को चर्च होता है, हम आराधना करेंगे, हम जाएंगे। और 2 जनवरी को हमने अपने घर की रजिस्ट्री कराई और आईएम पे हमने अपना घर बना के तैयार हो गए, हम उसमें चले गए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पता है, वो आपके मुंह के फल का सृजनहार है। आप उससे कहिए तो सही, भीड़ आपको डांटेगी, लोग हमसे कहते कैसी बातें करो भाई, है हमारा विरोधी हमको बताता क्या बात करो, पलंग पे पड़ो, कैसे हो पाएगा, कैसे चीजें मैनेज होंगी। नहीं, आसमान के खुदा ने कहा था कह दो और हो जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारे चाहे कितने बड़े मंदे हों, चाहे हमारे कपड़े कितने फटे हों, पर अगर हम चिल्लाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारी चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया, हमारी चीजें बदल जाएंगी। बहुत बार हम चिल्लाते नहीं है। एक सेइंग है, एक सेइंग को क्या कहते हैं, वो कहावत, एक कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं है मां दूध नहीं देती है ना। ऐसे हमको रोना पड़ता है। परमेश्वर, हमें ये चीज की आवश्यकता है। लालच भरा है, जी हाँ लालच है, लोग कहेंगे लालची है, जी हाँ लालची है, कोई बात नहीं। हम किससे मांग रहे, संसार से तो नहीं मांग रहे, हम तो परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं यहीं से छत्तीसगढ़ गया प्रीच करने ईस्टर में, और इसमें पूरे पैसे में छत्तीसगढ़ में एक चर्च में बुलाया गया, मैं वहां गया। और जब वहां पहुंचा, किसी ने पूछा 7 कलमे आपको बोलने, पूरे 7 आप ही को बोलने।
हमने कहा बीच बीच में टाइम दें, हाँ बिल्कुल देंगे टाइम आपको, गीत गवाएंगे वही करेंगे, और आप सातों आपको बोल में कोई बात नहीं। जब मैं सातों बोल चुका तो मैंने उन्होंने पूछा आपको परेशानी तो नहीं होगी? हमने किस बात की परेशानी? कह रहे 7 कलमे। मैंने कहा 7 कलमों के लिए खुदा ने कीले ठुकवा ली अपने ऊपर, मुझे तो बोलना है। और मैंने कहा मैं परमेश्वर का निहायती शुक्रगुजार हूं कि मेरा जो घुटना बना है इसमें 7 कीले लगी हैं, 7 कीले, 7 पेच लगे हैं, कीले लगा के पेच लगाए गए, 7 पेच लगे। मैंने कहा एक एक पेच की तैयारी खुदा ने दी है, एक एक कलमे की तैयारी किसने दी है? खुदा ने दी है। जब आप खुदा के पास पहुंचेंगे चिल्लाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि मैं अंधा हूं। जब आप खुदा के पास जाएंगे चिल्लाएंगे तो आप भूल जाएंगे मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि मैं तो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के पास आया हूं। आज के इस दिन में एक काम कीजिए, खुदावन की ओर चिल्लाना शुरू कीजिए। जब आप चिल्लाएंगे तो आप अपने कपड़े फेंक देंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। सिर्फ एक काम करना है, खुदा के देख के सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? चिल्लाना है। जो कुछ खुदा ने दिया है प्रभु, जो कुछ मेरा है उसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। अच्छी पत्नी के लिए आपका धन्यवाद हो, बच्चों के लिए धन्यवाद हो, घर के लिए धन्यवाद हो, चीजों के लिए धन्यवाद हो। हमारे लिए तो बहुत बड़ा टास्क था एक घर बनाना, हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये चुनौती थी कि हम इसको कैसे बनाएं। क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी माता जी हमको छोड़ के चली गई, और जब हम क्लास 7th 8th में तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। हमने पढ़ाई अपने उस पर करी, हमने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी, और पढ़ाई करके सब चीज करके तो घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे माता पिता थोड़ी कुछ छोड़ के गए थे हमारे लिए। पर मैं आपको बताऊं, हमारा आसमान का खुदा है जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ने की तैयारी रखता है। जब आप उसके पास आएंगे कहेंगे खुदावन आज मैं तुझे चिल्ला रहा, मुझे कुछ नहीं, दर्शन में कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हूं। मैंने भी तो अंधेपन में अपनी पत्नी से कह दिया था परेशान ना, 2024 में हमारा घर होगा और हम अपने घर में चले जाएंगे। आपको पता है हम अगस्त में अगस्त में हम 2024 में अपने घर में शिफ्ट हो गए। हमने बना भी लिया 6 महीने में, और बना के उसमें शिफ्ट भी हो गया। आपको पता है हमें बड़ा खुदा का हम शुक्र करते हैं, क्योंकि जब नहीं दिखता है तब चिल्लाना शुरू करें। जब चीजें हो उस समय तो सबको ही कह सकते हैं हमारे पास है, जब नहीं है उस समय खुदा का शुक्र करना शुरू कीजिए। खुदा बाप हमारे पास नहीं है पर हम चिल्लाते हैं खुदा बाप तू हमें देगा। हालेलुया। आसमान का खुदा आपको देगा, मुझे देगा, उसने कहा है मैं तुझे दूंगा। और चिल्लाना मत बंद कीजिएगा। जब आप चिल्लाएंगे तो ये संसार थरथरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। तू क्यों चिल्लाता है, तू क्यों चिल्लाता है? जब हम चिल्लाएंगे तभी खुदा कहेगा इसको बुला लो, है ना? यीशु ने यही तो कहा, अगर ये चिल्लाता नहीं वहीं बैठा तो क्या यीशु कहता इसे बुला लो? है ये तो अंधा था, इसको दिख भी नहीं रहा था, बेचारा भिखारी था, इसको कुछ नहीं दिख रहा है। पर इसने अंधे और भिखारी होने के साथ साथ, राह के किनारे साथ बैठने के साथ साथ इसने काम किया, इसने चिल्लाना शुरू किया खुदावन मुझ पर रहम कर। लिखा हुआ है खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप गीत गाते हैं तो एक काम कीजिए, कहिए खुदावन मुझ पर, खुदावन मुझ पर, खुदावन मुझ पर। जब आप कहते हैं खुदावन मुझ पर रहम कर तो आसमान के झरोखे खोल देता है। वो कहता है मैं तुझ पर रहम करने जाता हूं। इसीलिए वो कहता है तू क्या चाहता है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, वो इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लिखा है, व्हाट डू यू वांट, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि मेरा अंधापन जाता रहे, मैं तेरी बरकतों को देखना चाहता हूं, मैं तेरी आशीष को देखना चाहता हूं, मैं तेरे उद्धार को देखना चाहता हूं, मैं तेरी बनाई हुई सृष्टि को देखना चाहता हूं, मैं तेरे बेटे बेटी को देखना चाहता हूं। शायद हमें संसार बताता नहीं तुम अब कुछ नहीं हो सकता ना। इस भवन में जहां बैठे यहाँ खुदा ने गुजरे आम में बड़े बड़े मुआवजे किए ना, बड़े बड़े लोगों को ठीक किया है। लोग जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था ना, वहां पर आए, सालों साल बच्चे नहीं हो रहे थे लोगों के पास, प्रार्थना कराई गई। अभी एक मैं यही बैठा था तब एक बहन आई और इनके हाथ में एक बच्चा दिया और कहने लगी भाभी आपने कहा था बेटा होगा, देखो बेटा हुआ है ना? ये बोला था ना यहाँ पर बैठे थे, जहां बैठी है। हमने उस बात को सुना और हमने खुदा का शुक्र किया। पता है जब आप चिल्लाते हैं तो खुदा क्या करता है? सुन लेता है। और सुनता क्या है? आपको लगता है खुदा सुनता ही नहीं है? खुदा सुनता नहीं। हम सालों साल से दुआ कर रहे हैं, हमारी तो सुनी नहीं जा रही है।
हाँ नहीं, हम बोलते हैं बहुत बार जब हम कलीसिया में आते हैं, चीजों करते हैं, पर हम चिल्लाते नहीं है, वचन पे मन नहीं लगाते, तो हम क्या कहते हैं, हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, अरे हम सालों से आ रहे भाभी, कुछ जीवन में हुआ नहीं, और तू प्रार्थना कराई पर जीवन बदला नहीं, चीजें ठीक नहीं हो रही है। ठीक कैसे होंगी? तुमने चिल्लाया तो नहीं, तुम्हें क्या करना था? चिल्लाना पड़ेगा, भाई मुझे चाहिए है, खुदावन मुझे चाहिए है, खुदावन मैं चाहता हूं मेरे जीवन में हो जाए। और जब आप चिल्लाते हैं तो जीवन बदल जाता है। हालेलुया। आसमान का खुदा बदलने को जा रहा है। आज की सुबह में आप चिल्लाइए मेरे साथ, मैं चिल्ला रहा हूं, खुदा मुझे चाहिए। जब बहन कह रही थी, बहुत से लोग कहते हैं बड़ी वाली गाड़ी, टिकाऊ गाड़ी हो, मैं भी ये दुआ कर रहा हूं, खुदा बड़ी वाली गाड़ी हो, मैं भी दुआ कर रहा हूं, खुदा आप बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए, मैं भी दुआ कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, खुदा बाप मुझे चाहिए। आप चिल्लाइए तो, जब तक मांगेंगे नहीं, जब तक चाहेंगे नहीं। जब आप मांगते हैं और जब आप चिल्लाते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। इस अंधे भिखारी ने क्या किया? चिल्ला के नहीं छोड़ दिया, चिल्लाया और चिल्लाता रहा। सिर्फ चिल्लाया नहीं, लिखा है चिल्लाता रहा। और जो कुछ आप चिल्ला के आज की सुबह में कह रहे हैं, खुदा सुन रहा है और वो कह रहा है मैं भी यही चाहता हूं। वो मेरे भिखारीपन को, वो मेरे अंधेपन को खत्म कर देगा, वो मेरे अंधेपन को खत्म कर रहा है। खुदावन मुझे तेरी चंगाई की आवश्यकता है, खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर। मेरा जीवन सुधर जाएगा तो मैं अच्छा बोलने लगूंगा, लोग अपने आप अच्छे से मुझसे बात करने लगेंगे। मैं तू तड़ाक से बात करता हूँ, गाली गलौज से बात करता हूँ, खराब तरीके से लोगों से बात करता हूँ, और प्रभु आज चाहता हूँ तू मुझ पर रहम कर और मेरी चीजें अच्छी हो जाए। प्रभु मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पर आज प्रार्थना कर रहा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि प्रभु मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। प्रभु पैसा बहुत कमाता हूँ पर उसमें बरकत नहीं होती है, मैं सोचता हूँ कमाता तो बहुत, एक तरफ से आता हूँ दूसरे रास्ते से चला जाता है। तो प्रभु आज चिल्ला रहा हूं और कह रहा प्रभु आज से मेरे घर पे तेरा रहम हो, खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर। वो अपने लोगों पर रहम करता है, वो सलीब पर लटका था और वहां पर भी उसने रहम किया और उसने कहा बाप इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो रहम करने वाला खुदा है, वो दया करने वाला खुदा है, और प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो अनॉइंटिंग से भरने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है। वो आज की सुबह में आपको मुझको भरने जा रहा है। इसलिए खुदावन से कहे खुदावन मैं चाहता हूं मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर। मैं अपने हाथ में कह रहा हूं खुदावन मुझ पर रहम कर। प्रभु सालों साल आराधना की, गीत गाए, वचन को पढ़ा, पर आज बड़े बदलाव को लेकर इस भवन से आऊंगा। खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर। प्यारे खुदावन तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि तुम्हारा खुदा है। प्रभु मुझ पर रहम कर ताकि प्रभु तेरा रहम लोगों तक पहुंचने पाए। चाहते प्रभु तेरा अनुग्रह लोगों तक पहुंचने पाए, तेरी बहुतायत की बारिश पहुंचने पाए, लोग छुए जाए प्रभु यीशु मसीह, चंगाई को पाए, तेरे कलाम को पाए, और तेरे यहाँ से जब बाहर जाए तो कहे खुदावन मुझ पर रहम कर। खुदावन अपने घर के कार्यों करते हैं, जब अपने रोज के कार्यों करते हैं, उन कार्यों में प्रभु तेरे रहम को देख सके। प्रभु अपने घर में तेरे रहम को देख सके, अपने पैसे में तेरे रहम को देख सके, अपने राशन में तुझके तेरे रहम को देख सके। चाहते प्रभु हम पे रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर।